नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृतिका की पाठशाला में। जैसा कि कल हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे थे, उसी क्रम में आज फिर से हम लोग 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछा जाए उत्तर प्रदेश का राज्य विधानमंडल कैसा है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है। क्योंकि द्विसदनात्मक उस व्यवस्था को कहते हैं जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, और ये सभी राज्यों में नहीं है, कुछ ही राज्यों में है। विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर कहा जाए वर्तमान में विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या कितनी है? 404 है। 403 निर्वाचित किए जाते हैं और एक राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मतलब ये आंग्ल भारतीय कहलाते हैं या एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन कौन है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर डेंजिल जे गोडीन। और अगर पूछा जाए सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, तो वो क्या है? प्रयागराज, जहाँ पे 12 सीट है, टोटल 12 सीट है। और सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो 3 है, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, जहाँ पे 2-2 सीटें हैं। अगर आप लोग से पूछा जाए कि राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो टोटल कितनी है? आरक्षित सीटों की संख्या 86 है, जिसमें से 84 एससी के लिए आरक्षित है और 2 एसटी के लिए आरक्षित है। और वर्तमान विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है, 100। और आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग से क्वेश्चन में पूछा जाए कि राज्य में लोकसभा, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है, तो 80 है। और यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। और अगर आगे आप लोग से पूछा जाए कि लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो आरक्षित सीटों की संख्या लोकसभा में 17 है, जिसमें 17 एससी के लिए आरक्षित है और एसटी के लिए एक भी आरक्षित नहीं है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो वह कौन सा है? गाजियाबाद जिला है हमारा। दोस्तों, अगर आप लोग से आगे पूछा जाए कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, जहाँ पे मतदाताओं की संख्या सबसे कम है, तो क्या है? बागपत। अगर आप लोग से पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है, तो कुल कितनी है? 31 है, 31 सीट है टोटल। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं। अगर आप लोग से पूछा जाए कि द्विसदनात्मक व्यवस्था कुल कितने राज्यों में है, टोटल कितने राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि टोटल 6 राज्यों में है। जिसमें से 6 राज्य कौन कौन से हैं? अपना उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के ज़िले कितने हैं, तो एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के कुल 8 ज़िले हैं। टोटल कितने हैं? 8 ज़िले, जिसमें से मेरठ है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली है। अगर आप लोग से आगे पूछा जाए कि एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले कितने हैं, तो एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले टोटल 4 हैं, जिसमें से कौन कौन सा है? मथुरा है आपका, अलीगढ़, हाथरस व सहारनपुर। दोस्तों, आप लोग को एनसीआर का फुल फॉर्म भी आना चाहिए। एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।